हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 मई 2025 दिन मंगलवार और हिंदी महीना भी आज से ज्येष्ठ महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर तो दोस्तों बीती रात भी देश में कुछ जगहों पर ब्लैकआउट करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ने की नापाक हरकत की। LOC पर भी फायरिंग हुई, कई इलाकों में ड्रोन भी देखे गए। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी में भी ब्लैकआउट रखा गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या फिर से अपनी मौत का कुआं खोदने लगा पाकिस्तान, क्योंकि सीज फायर के समझौते के बाद भी नापाक हरकतें कर रहा है। देखिए, दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के बावजूद बीती रात जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन दिखे। भारत ने 4 ड्रोन को मार भी गिराया। होशियारपुर में भी 5-7 धमाके हुए, फिर ब्लैकआउट करना पड़ा। और न सिर्फ जम्मू में बल्कि दोस्तों पंजाब राजस्थान में भी फिर से ड्रोन दिखाई दिए। राजस्थान के बाड़मेर में भी ड्रोनों को मारा रात में और फिर से ब्लैकआउट किया गया। पंजाब के भी अमृतसर में फिर से ड्रोन मूवमेंट दिखाई दी। होशियारपुर जालंधर में धमाके भी हुए। उसके बाद पंजाब के भी कई जिलों में ब्लैकआउट रखा गया। पंजाब के होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट समेत कई जिलों में मूवमेंट दिखाई दिया। अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया। वहीं इधर राजस्थान के सीमा वाले जिलों में बाड़मेर के जालीपा में भी ड्रोन दिखे। झुंझुनू के भी आसमान में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। फिर कुछ इलाकों में प्रशासन ने ब्लैकआउट करवाया। तो इन हालातों को देखकर तो ऐसा लगता दोस्तों कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं, और कहीं न कहीं युद्ध के हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसी नापाक हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है फिर हमारा देश भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, सीज फायर के बाद सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें भी फेल हुई, हम अभी भी नए मिशन के लिए तैयार हैं। सुंदरकांड की चौपाई पढ़ते हुए हमारे देश के एयर मार्शल चीफ बोले, भय बिनु होए ना प्रीति। हमारी इंडियन आर्मी का कहना कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। वहीं दोस्तों बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के साथ ही भारत पाकिस्तान के DGMO में भी बातचीत पूरी हुई। दोनों सेनाओं में बॉर्डर एरिया से जवान घटाने और हमले रोकने पर बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तान से फिर भी वापस देर रात ड्रोन आए। तो पाकिस्तान अपनी बात पर टिक नहीं रहा है, संघर्ष विराम के समझौते से मुकर रहा है। तो अब भारतीय सेना भी वापस कार्रवाई कर सकती है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान का पाप का गड़ा भर चुका था, इसीलिए कार्रवाई होना तो तय थी। इधर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी है। दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे, और इस पर दोनों देश मान गए। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी बीती रात उस समय सामने आया जब ठीक रात को 8 बजे PM मोदी अपना संबोधन देने वाले थे। उससे पहले ट्रंप ने ये बातें कही। आपको पता होगा, रात में 8 बजे जब PM मोदी ने संबोधन दिया था तब पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी थी। कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अभी कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है, खत्म नहीं हुई है। अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो बार बार पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी देता रहता ना, तो इस पर भी PM मोदी ने क्लियरली कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हमने सिर्फ सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों के बीच PM मोदी ने ये क्लियर मैसेज भी दे दिया। और प्रधानमंत्री बोले कि टेरर टॉक एक साथ नहीं हो सकती है। टेरर टॉक, ट्रेड, पानी, खून, ये कुछ भी एक साथ नहीं चलेगा। PM मोदी ने अपना विजन भी क्लियर बता दिया और पाकिस्तान के सामने 3 शर्तें रखी। कहा कि आतंक के ढांचे को पूरी तरह से समाप्त करना ही होगा, समझौते पर पुनर्विचार की कोई गुंजाइश नहीं है। PM ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी कड़ी सजा देगा भारत। और PM मोदी ने क्लियरली अपनी बात भी बता दी। कहा कि अब पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो सिर्फ POK और आतंकवाद पर ही होगी, बाकी और किसी मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। वहीं एक और खबर सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का भी पाकिस्तान में सम्मान किया गया। लश्कर कमांडर के जनाजे में पाकिस्तान के सैन्य अफसर और कई नेता भी शामिल हुए। बीजेपी ने दावा किया कि मरियम शरीफ भी वहां गई। और भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन देखिए। NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि खतरा अभी भी टला नहीं है। तो वहीं CNN ने भी लिखा कि सबसे भयानक लड़ाई के खत्म होने की उम्मीद जागी है ना। तो भारत पाकिस्तान के इन हालातों के बीच अभी तो सीज फायर के 43 घंटे बाद हमारे देश में 32 एयरपोर्ट्स खुले। 3 दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई थी। तो अब फ्लाइट भी धीरे धीरे वापस शुरू हो रही है। एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। इधर देखिए, गुजरात में भी राजकोट, जामनगर समेत गुजरात राज्य के सभी एयरपोर्ट्स खुल चुके हैं। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। गुजरात से राजस्थान जाने वाली सभी ट्रेन सेवाएं भी वापस शुरू हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 23 मई तक आयोजित होगी ये यात्राएं। और एक भावुक करने वाली खबर देखिए, एक श्रद्धांजलि सुपुर्द एक खाक हुए पाकिस्तान गोलीबारी में शहीद SI इम्तियाज। ये बिहार के BSF के सब इंस्पेक्टर थे जो शहीद हो गए अभी इस भारत पाकिस्तान लड़ाई में। इनका भाई बोला कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए, आखिर अपनों का दर्द कोई और नहीं समझ सकता है। वहीं खबर आ रही भारत पाक तनाव के बीच दोस्तों चाइना ने भी अमेरिका के साथ टैरिफ डील कर ली है। 90 दिनों के लिए दोनों देश अपना टैरिफ शुल्क घटाएंगे। देखिए, अमेरिका चीन के बीच जो ट्रेड डील का समझौता हुआ उसमें दोनों देशों ने 115% टैरिफ घटाया। अब US 30% और चाइना 10% टैरिफ ही लगाएंगे एक दूसरे पर। ऐसे में एक्सपर्ट सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका
चीन टैरिफ पर क्यों झुके? क्या मंदी का खतरा है या फिर घर के अंदर राजनीति का दबाव? दोनों देशों के बीच सालाना $600 बिलियन का व्यापार होता है। खैर, अभी दोनों देशों के बीच समझौते के बाद दुनिया भर में मंदी का खतरा तो थोड़ा कम हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत ने एक बार फिर से दरियादिली दिखाते हुए मालदीव को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी। विदेश मंत्री ने भी आभार जताया। और खेल प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। IPL 2025 का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। अब 6 स्थानों पर होंगे बचे हुए 17 मुकाबले। 3 जून को खेला जाएगा फाइनल मैच। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान आपको पता होगा IPL के बचे मैच कैंसिल हो चुके थे, तो अब 17 मई से फिर से शुरू हो जाएंगे। फाइनल 3 जून को होगा। पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण 4 दिन पहले IPL के टूर्नामेंट को रोक दिया गया था। तो अब ये IPL के बचे हुए सभी मैचों का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, कहां-कहां खेले जाएंगे ये मैच, किस तारीख को। वहीं खेल जगत से एक और बड़ी खबर आती है। विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया, यानी टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। BCCI ने लिखा, थैंक यू विराट, एक युग का अंत हुआ, विरासत अभी भी जारी रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीते दिन शाम के समय UPI सर्विस देश भर में डाउन हो गई। गूगल पे, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में भी यूजर्स को दिक्कत आई। शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी आई। कई यूजर ने ये रिपोर्ट किया, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के हिसार में 39 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। ये गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में घुसे थे, कागज भी नहीं दिखा पाए। अब इन्हें दिल्ली कैंप में डाला जाएगा। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। छत्तीसगढ़ रायपुर में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की जान चली गई। टोल से बचने के लिए ड्राइवर ने दूसरा रास्ता चुना था। इस घटना पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने भी दुख जताया। 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। छत्तीसगढ़ रायपुर में एक मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में यह भीषण सड़क हादसा हो गया। मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि यमुना नदी की सफाई पर 8,372 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी देश की सबसे प्रदूषित नदी अभी भी यमुना बनी हुई है। 37 में से 33 STP का ट्रीटेड पानी फिर भी नालों में मिल रहा है। और दिल्ली का भी यमुना प्रदूषण में 80% हिस्सा है, जबकि यमुना नदी का महज 2% हिस्सा ही दिल्ली में पड़ता है। लेकिन पोल्यूशन दिल्ली की वजह से सबसे ज्यादा फैल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान के एक और झूठ का बड़ा खुलासा सामने आया। पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक फोटो दिखाई। जंगी जहाज के बड़े तस्वीर को एडिट करके लगाई गई थी ये सबमरीन। ये देख सकते हैं आप, ओरिजिनल तस्वीर में तीनों जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान ने जो न्यूज चैनल पर ये तस्वीर दिखाई इसमें सबमरीन लगाई हुई है। देखिए इस तरह की नापाक हरकतें करता पाकिस्तान आए दिन झूठ फैलाता रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और खबर आ रही। डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट। कतर उन्हें 3400 करोड़ का एक महल जैसा प्लेन गिफ्ट करेगा। इसी सप्ताह कतर के दौरे पर जाएंगे ट्रंप। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर भी खबर आ रही दोस्तों। जेलेंस्की बोले, तुर्की में मैं पुतिन का इंतजार करूंगा। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को सीधी बातचीत का ऑफर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मीटिंग करें। तो अभी दोनों देश 1 महीने तक सीज फायर पर सहमत हो सकते हैं, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। 2025 का किया कैरेंस क्लेविस वर्जन 23 मई को लॉन्च होगा। इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए तक हो सकती है। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अपडेट आ रहा। CBSE स्कूलों के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी हुआ। विद्यालयों को मान्यता देने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक सत्र 2026-27 से संबद्धता के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना अनिवार्य नहीं होगा। CBSE स्कूलों के लिए जारी इस नोटिफिकेशन से प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिलेगी। एक तो अब राज्य सरकार की NOC नहीं चाहिए होगी और आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी समय मिलेगा। 30 दिन तक का मौका दिया जाएगा। और खबर देखिए। यूट्यूबर एल्विस यादव को यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। ड्रग्स, सांप के जहर के इस्तेमाल पर केस चलेगा। चार्जशीट रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर दर्ज FIR रद्द नहीं होगी। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही। पेट्रोल पंप पर अब EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और एक बार गाड़ी चार्ज करने के लिए आपको 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से आपको पे करना होगा। झारखंड रांची से ये नई पहल शुरू होने जा रही। धीरे धीरे पूरे राज्य में सभी पेट्रोल पंप पर आपको EV चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, है ना। और वहीं जो लोग हेल्थ के ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं उनके लिए देखिए डॉक्टरों वैज्ञानिकों की एक चेतावनी आ रही है। स्टेरॉइड और प्रोटीन पाउडर का दुरुपयोग की वजह से युवाओं में कुल्ले की बीमारी AVN बढ़ रहा है। इस तरह के सप्लीमेंट्स का ज्यादा सेवन करने की वजह से कम उम्र में ही कुल्ला प्रत्यारोपण की नौबत आ रही युवाओं में। और डॉक्टरों ने इस पर चिंता भी जताई है। अगर आप भी इस तरह के सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं तो डॉक्टर से जांच परामर्श करते रहें, अपने शरीर का चेकअप करवाएं, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली में DDA देगा नेहरू प्लेस और द्वारका में 5 स्टार होटल बनाने के लिए जमीन। 55 साल की लाइसेंस फीस पर सौदा होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से डेवलपमेंट को लेकर ये टेंडर जारी किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। गंभीर अपराध में शामिल व्यक्ति को पुलिस में भर्ती नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे युवक की पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और युवाओं को प्रेरणा देने वाली, मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, मजदूर के 3 बच्चों को एक साथ मिली सरकारी नौकरी। 2 बहनें और 1 भाई, तीनों का एक साथ बिहार पुलिस की नौकरी में सिलेक्शन हुआ। वो कहते हैं ना कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, अनुशासन, समर्पण और सही दिशा से किए गए प्रयासों से मिलती है। तो इसका जीता जागता उदाहरण है ये तीनों भाई बहन, जिन्होंने बचपन से ही अपने घर में गरीबी और लाचारी को देखा। तीनों ने इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलिस भर्ती की तैयारी की थी और बिहार पुलिस
सिपाही भर्ती में सफल होकर न सिर्फ परिवार का बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ाया। वाकई में इन तीनों भाई बहनों की मेहनत को सैल्यूट यार। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अभी इन हालातों में पाकिस्तान से जुड़े हैकर्स ने भारतीय वेबसाइटों पर 15 लाख से भी ज्यादा साइबर हमले किए और 7 ऐसे हैकर ग्रुप की पहचान भी हुई है। महाराष्ट्र साइबर विभाग की तरफ से जांच में यह बड़ा खुलासा सामने आया। और वहीं खबर देखिए, कपिल सिब्बल बोले पीएम मोदी ने न ट्रंप का नाम लिया न यूएस का, पहली बार किसी तीसरे देश ने हमारे मामले में दखल दिया। और खबर आ रही दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी किया, किसानों के उपज खरीद के भुगतान में कोई भी राज्य देरी न करें, सभी अफसरों को भी निर्देश दिए। वहीं खबर देखिए, अब मध्य प्रदेश के इस शक्तिपीठ पर होगा वंदे भारत का स्टॉपेज। दिल्ली आगरा से जाने वाले यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी इससे। धार्मिक स्थल पीतबारा माई शक्तिपीठ पर अब वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होगा। वहीं देखिए, भारत पाकिस्तान तनावी माहौल पर इसरो प्रमुख ने भी एक बड़ा बयान दिया, कहा कि सुरक्षा के लिए हमारे 10 सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बीच इसरो चीफ का यह बयान सामने आया। और वहीं भारत पाकिस्तान सीज फायर पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि परमाणु हमले का खतरा मान करके अमेरिका इस मामले में कूदा और पाकिस्तान ने भी एक गुहार लगाई थी। पाकिस्तान के कई एयरबेस उड़ाए जाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान झुका था। चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश देखिए, RRTS महत्वपूर्ण परियोजना है, विकास कार्य के लिए सड़कों के अवरोध भी हटाए जाएं। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि भूगर्भ जल का अतिदोहन हो रहा है, तेजी से गिर रहा भूजल स्तर, जिसकी वजह से कई जल स्रोत सूख रहे हैं। मतलब दिनों दिन हमारे देश में ट्यूबवेल बोरिंग मशीनों की वजह से भूमि के अंदर का जल बहुत ज्यादा बाहर निकाला जा रहा। वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। बीते 5 सालों में भूजल का स्तर बहुत ज्यादा घटा है। चलिए ITR पर एक अपडेट आ रहा दोस्तों, आयकर विभाग ने सभी 7 फॉर्म जारी किए। जिन खातों का ऑडिट नहीं होना है वे 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करें। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से करदाताओं के लिए ये 7 फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देखो, रोजाना की जो ताजा अपडेट्स होते हैं, काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार होते हैं, मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट कर देता हूँ। राइट, तो देख लो आप चैनल पर जाकर के, फिर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपनी बातें ढेर सारी करेंगे कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के भी 45 और राजस्थान के 8 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। कई राज्यों में बारिश हुई, बीते दिन भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। कुछ राज्यों में तापमान बढ़ेगा, मतलब गर्मी बढ़ने वाली है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में बीते दिन भी हनुमानगढ़, नागौर में ओले गिरे, उदयपुर में एक महिला की मौत हो गई। 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और फिर कल 14 तारीख के बाद राजस्थान में हीट वेव की आशंका रहेगी। बाकी आज तो जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश होगी और भी 21 शहरों में आंधी बरसात का अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए, भोपाल में दिन भर धूप छाई, शाम को बूंदाबांदी रही। सीहोर में भी बारिश हुई। अभी MP के कुछ जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के भी 50 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 42 डिग्री टेम्परेचर के साथ वाराणसी सबसे गर्म इलाका चल रहा। यूपी में भी 14 तारीख के बाद लू चलने की संभावना है। और हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, नारनौल में आंधी चली, भिवानी में बारिश हुई, झज्जर, गुरुग्राम में भी बादल छाए रहे। हरियाणा राज्य के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इधर पंजाब में भी आज आंधी बारिश की चेतावनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल में भी 7 जिलों में आज बारिश होगी। फिर कल से मौसम साफ हो जाएगा। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान अगले 3 दिन तक मौसम का हाल क्या रहेगा, 13, 14, 15 मई को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिटेल किन किन राज्यों में बारिश वगैरह की गतिविधियां रह सकती हैं। ठीक है, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका चाइना के बीच व्यापार समझौते के बाद सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 3,340 रुपए टूटकर अभी 94,393 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी भी लगभग 1650 रुपए फिसल कर 94,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अब आगे और भी सोने के दाम गिर सकते हैं, क्योंकि अभी भारत पाक तनाव के बीच भी सीज फायर हो चुका है और अमेरिका चाइना के बीच भी टैरिफ समझौता हो गया। और जो पुराने सोने के निवेशक हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, तो इस वजह से सोने चांदी में कुछ गिरावट आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है। ऐसा चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की वजह से शेयर बाजार में बम्पर बढ़ोतरी देखी गई। सेंसेक्स लगभग 3000 अंक चढ़ा और ये इस साल की सबसे बड़ी तेजी देखी गई अब तक स्टॉक मार्केट में। निफ्टी में भी 4% की बढ़ोतरी रही। और मार्केट से एक और अपडेट आ रहा, PVR आइनॉक्स को भी चौथी तिमाही में 125 करोड़ का घाटा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, अमेरिका में अब दवाइयां भी सस्ती होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, कंपनियों को 30 दिन मिलेंगे। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 2 दिन में जन्मी 17 बच्चियां और सभी का नाम रखा गया सिंदूर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर अभियान की सफलता के सम्मान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये नवजात बच्चियों का नाम भी सिंदूर रखा गया। और खबर आ रही, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को भी बड़ी राहत दी है। NSE की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। वहीं हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला देखिए, सिर्फ 1 रुपए प्रति यूनिट पर मिलेगी बिजली। हिमाचल सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ी राहत दी है। किसानों को अब बिजली पर 4 रुपए 4 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी देने की घोषणा की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों के हित में यह बड़ा ऐलान किया और इस फैसले से किसान
किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम विकास मंच ने निकाली अखंड भारत तिरंगा रैली, मुस्लिम रेजिमेंट बनाने समेत 10 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। वहीं देखिए किसानों की मेहनत रंग लाई। इस साल गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होगी तो गेहूं और आटे के दाम नहीं बढ़ेंगे। और अभी देश भर में मौसम और जलाशयों की स्थिति को भी अनुकूल बताया है, जिससे मौजूदा कृषि सत्र के लिए भी संभावनाएं बेहतर बन रही है। और स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट आ रहा, आज महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 13 मई को दिन में दोपहर के समय ये 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे और स्टूडेंट इन पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये आधिकारिक वेबसाइट है। चलिए खबर आ रही, भारत ने अब चाइना को दिया टैरिफ वाला तगड़ा झटका, अगले 5 साल तक तड़पेगा ड्रैगन। दरअसल जहां एक और चाइना अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, तो दूसरी ओर भारत सरकार ने चाइना को बड़ा झटका देते हुए वहां से आयातित टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। $460 से $681 प्रति मीट्रिक टन के बीच एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और सीज फायर के बाद जो चाइना द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट करने की जो बातें हो रही थी, तो अब भारत सरकार ने चाइना को यह बड़ा झटका दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से वापस जोड़ने हेतु एक नई दिशा नाम से नई पहल शुरू की है। और इसके तहत पुलिस कर्मी घर घर जाकर ऐसे बच्चों का पता लगाएंगे जो स्कूल छोड़ चुके हैं। उन बच्चों को दोबारा एडमिशन करवाया जाएगा। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए भी एक दूसरे के साथ समझौता किया। और खबर देखिए, झारखंड के लोगों को मानसून से पहले 3 महीने का राशन एक साथ देगी झारखंड सरकार। मंत्री इरफान अंसारी ने इसके पीछे की वजह भी बताई और कहा कि आने वाले मानसून और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन झारखंड वासियों को एक साथ मिल जाएगा, ताकि आपदा के समय कोई भूखा ना रहे। ये राशन वितरण 1 जून से लेकर 30 जून तक किया जाएगा, तो झारखंड वासी अपना 3 महीने का राशन एक साथ ले लें। चलिए खबर आ रही है, भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश वाराणसी की अदालत में शिकायत दर्ज हुई। 19 मई को इस मामले पर अब सुनवाई होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के 27.5 लाख वाहनों को बड़ा झटका लगा। इस महीने से अब ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दरअसल दिल्ली की तरह प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया। 1 नवंबर से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा जो कि 10 साल पुराने डीजल वाहन है या पेट्रोल वाले 15 साल पुराने वाहन है। और सरकार के इस फैसले से गुरुग्राम, फरीदाबाद में लगभग 70% वाहन सड़कों से बाहर हो जाएंगे। चलिए गुजरात हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। 13 साल के एक रेप पीड़ित को गर्भपात कराने की इजाजत दी। 33 सप्ताह की प्रेग्नेंट है एक मात्र 13 साल की लड़की, लेकिन फिर भी गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस पर अबॉर्शन की इजाजत देते हुए कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में यह गर्भपात करवाया जाए। हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। वहीं बच्चों की नींद को लेकर वैज्ञानिकों की एक स्टडी सामने आ रही है कि जिन छोटे बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है उनमें इस गंभीर बीमारी का खतरा रहता है, तो माता पिता विशेष ध्यान दें। ऑस्ट्रेलिया में 1000 से भी ज्यादा माँ और शिशुओं पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो बच्चे कम सोते हैं या जिनकी नींद की गुणवत्ता खराब होती है उनमें ऑटिज्म विकसित होने का जोखिम ज्यादा हो जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, क्योंकि आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा मोबाइल फोन देखते हैं, तो क्या कि वो टाइम पर सोते नहीं है और फिर उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो इस वजह से बच्चों में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। देखिए कितने साल तक के उम्र के बच्चों के लिए कितने घंटे सोना मिनिमम जरूरी है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो 12 से 15 घंटे तक नींद जरूरी होती है। तो माता पिता जरूर इन बातों का ध्यान रखें। और वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने भी अब बड़ा फैसला लिया। अब हालात सामान्य होने के बाद कश्मीर में स्कूल भी फिर से खुलने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि सीमांत जिलों को तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो गैर सीमावर्ती जिले हैं उनमें आज 13 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज वगैरह यहाँ अभी फिलहाल बंद रहेंगे। कुछ और राज्यों में भी स्कूल खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ अपडेट। वैसे तो अभी भी पाकिस्तान तो सीज फायर तोड़ता नजर आ रहा, तो हो सकता है कि पाबंदियां फिर से लागू की जाए। एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, 4 दिन बाद कश्मीर में तो बंकरों से बाहर निकले बॉर्डर के लोग। भले ही पाकिस्तान के साथ सीज फायर चल रहा अभी, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिर भी सन्नाटा छाया हुआ है। कश्मीरी बोले कि यह आर पार की लड़ाई बेहतर है। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी। खरीफ फसलों का उत्पादन 12% बढ़ाने का लक्ष्य रखा। ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, यूपी वाराणसी काशी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई, बच्चों से भी मिले, यहाँ बच्चों को चॉकलेट भी खिलाया। और वाराणसी में योगी ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि काम करने का तरीका ठीक करो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सतर्क रहें। वहीं खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा, क्योंकि वर्तमान डीजीपी 31 मई को रिटायर हो जाएंगे, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो अब कुछ नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, यूपी उन्नाव में 4000 करोड़ का निवेश करेगा यूएई का एक शाही परिवार। मछली पालन का सबसे बड़ा गढ़ बनेगा अब यूपी। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये निवेश किया जाएगा और सबसे बड़ा मछली पालन हब विकसित किया जाएगा यूपी उन्नाव में, है ना। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी बड़े मंगल की वजह से आज सरकारी अस्पतालों में हाफ डे ओपीडी बंद रहेगी। पूरे शहर का यातायात सिस्टम भी बदला रहेगा। और पॉलिटिक्स से खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनेंगे राहुल गांधी। कैबिनेट विस्तार का भी फैसला करेंगे जल्दी। बिहार में जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी आई। सर्वे को लेकर कागज अपलोड करने की तारीख बढ़ा दी है और अब बिहार के नीतीश सरकार ने राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। और खबर है दोस्तों, भारत पाक तनाव के बीच मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर
एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत भी की और एनडीएमए ने देशवासियों से एक आग्रह किया, अज्ञात सामग्री से दूर रहें। इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है। एनडीएमए ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से देशवासियों से अपील की गई। और यूपी में देखिए क्राइम को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 8 साल में दबोचे गए आतंकी संगठनों के 142 सहयोगी। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट समेत 230 अपराधी मारे भी गए। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए राजस्थान आवासन मंडल ने 5 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की हैं। 11 जून तक आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड 8 लाख में मकान देगा। जयपुर के मानसरोवर में भी 90 लाख में 3 BHK फ्लैट ले सकते हैं। 4 शहरों में हाउसिंग योजनाएं लॉन्च हुई टोटल। वहीं राजस्थान में जोधपुर दिल्ली के बीच एक दिन के लिए चली वंदे भारत ट्रेन 4 घंटे में जयपुर पहुंचेगी। 9 घंटे में पूरा सफर होगा। यात्री बोले कि रोजाना चलनी चाहिए ये ट्रेन। खबर है दोस्तों जोधपुर में आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन भी शुरू हुआ। अब बीकानेर में भी अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही तो स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। और जैसलमेर से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही कि पाकिस्तान कॉल करने वाले लोग अब रडार पर हैं। सीज फायर पर भी लोगों ने कहा कि अच्छा होता लड्डू अगर लाहौर कराची में खा रहे होते हैं। वहीं श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट के बाद हालात सामान्य हुए। इधर मध्य प्रदेश के हालात देखिए दोस्तों, बम जैसे फटे 10 सिलेंडर, कई घरों की दीवारें भी टूटी। एमपी के भोपाल में एक मैरिज गार्डन में 10 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। वहीं खबर है देश का पहला जीरो वेस्ट बनेगा मध्य प्रदेश इंदौर का चिड़ियाघर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि नक्सलियों सरेंडर कर दो नहीं तो मार दिए जाओगे। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य में 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आर्मी के जवानों के साथ ये कार्यक्रम को संबोधित किया, देख सकते हैं आप। और एक अच्छी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च करने जा रही सरकार और ऐसा देश का पहला राज्य बनने जा रहा जो कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए 1 जून से ये नई सुविधा करेगा। और दोस्तों इस चैटबॉट के जरिए इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप तुरंत पता लगा पाएंगे, है ना। जैसे चैट जीपीटी होता ना, वैसे ही ये पर्टिकुलर इस योजना का एक चैटबॉट होगा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में आज होगा सामूहिक गृह प्रवेश। 51,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगी नए घर की चाबी। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव को भी पीएम योजना में बड़ा लक्ष्य मिला। 34,742 पक्के मकान बनाने का टारगेट तय किया। और खबर देखिए यूपी मेरठ जेल में 2 मिनट साथ में रहे मुस्कान और साहिल। सौरभ की मां बोली कि हत्यारों को फांसी हो। कोर्ट में 1500 पेज की चार्जशीट पेश की गई। मथुरा में एक दुर्घटना हो गई। 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, जान चली गई। 20 मिनट तक 70 फीट अंदर तक फंसा रहा, तड़पता रहा बच्चा। आए दिन इस तरह की लापरवाही देखने को सामने मिलती है। अगर बोरवेल आपके आसपास है, कहीं पर भी है, दूर खेत पर भी कहीं नजर आता खुला है, तो उसको या तो ढक दें या उसके चारों तरफ कांटे रख दें, पत्थर जमा दें, खुला ना रखें उसको, है ना। और उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण मामले में हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया। कहा कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। इस संबंध में दाखिल सभी अपीलों को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं देखिए वाराणसी बीएचयू में बन रहा देश का तीसरा सेंटर फॉर एजिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निरीक्षण किया और समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। बिहार में देखिए एक बड़ी घोषणा की गई, महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे और बुजुर्गों को 1500 रुपए हर महीने देंगे तेजस्वी यादव। मोतिहारी में वो बोले कि अगर हमारी सरकार बनी तो सरकारी नौकरी के फॉर्म को भी फ्री कर देंगे। और पंजाब से एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते पंजाब से यूपी बिहार के लोगों का पलायन देखने को मिल रहा है। बोले कि डर लग रहा हमें, माहौल ठीक होने पर वापस लौटेंगे। वहीं बिहार से अपडेट आ रहा, राहुल गांधी 15 मई को बिहार आएंगे। पटना के थिएटर में देखेंगे फिल्म। दरभंगा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं दोस्तों बिहार में सड़क डेवलपमेंट पर भी खबर आ रही। 6,938 ग्रामीण सड़कों को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,716 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है। संकल्प भवन से ये बड़ी योजना की शुरुआत की गई है राज्य में सड़कों के विकास डेवलपमेंट को लेकर, है ना। वहीं बिहार में देखिए हड़ताल पर है स्वास्थ्य विभाग समेत 15 विभागों के कर्मचारी। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने समेत 10 मांगे हैं इनकी। इन्होंने कहा कि 20 तारीख से तो हम अपना काम भी ठप कर देंगे अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो। चलिए खबर आ रही झारखंड में भी 8 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में हीट वेव चलने की भी संभावना है। वहीं हरियाणा में भी मानसून को लेकर सरकार अलर्ट हुई। मुख्यमंत्री ने 3 डिपार्टमेंट के कामों का रिव्यू किया। 20 साल पुराने खालों की लिस्ट बनाने की हिदायत भी दी। और देखिए दोस्तों हिमाचल के डलहौजी में भी बीती रात ब्लैकआउट रखा गया ड्रोन के देखे जाने की सूचना मिलने के बाद। और हिमाचल से पंजाब और जम्मू की बस सेवाएं भी अब वापस शुरू हुई। सीज फायर के बाद एचआरटीसी ने लिया फैसला। और हिमाचल में 5 दिनों बाद तीनों एयरपोर्ट भी खुल चुके हैं। आज से नियमित उड़ानें भी शुरू हो जाएगी। और खबर देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोल आश्रम के स्थापना दिवस में पहुंचे। 1100 कन्याओं का पूजन भी किया। वहीं सीएम धामी ने निर्माणाधीन पूर्णागिरी मंदिर का निरीक्षण करते हुए कहा, अच्छा काम नहीं करने वाली संस्थाओं और ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। तो देखिए एक तो आज से CUET UG की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। एग्जाम शुरू होने से 1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे। एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो साथ में लेकर जरूर जाएं। ये निर्देश भी जारी हुए हैं। वहीं JEE एडवांस के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 18 मई को ये एग्जाम होना है। और इसके अलावा राजस्थान में होने वाली 21 भर्ती परीक्षाओं की तारीख भी बदली गई। रिजल्ट वगैरह की भी संभावित डेट जारी हुई है। तो आप राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, RSMSSB के पोर्टल पर, है ना। और खबर देखिए पंजाब के इस प्रसिद्ध जिले में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। सरकार ने आदेश जारी
किया, जिसमें बताया गया कि भले ही भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीज फायर के मद्देनजर कुछ जिलों में स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन सीमावर्ती जिले जो है पंजाब के, जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं, तो उनमें अभी भी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। ठीक है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि के लोगों की योजनाएं सफल हो सकती हैं। सिंह राशि के लोगों को भी भाग्य का साथ मिल सकता है। बाकी सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लोगों के जीवन में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस मिसाइल के निर्माण का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।